हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं के सिंह राणा, आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका प्रत्येक नाम आप लोगों में प्रत्येक बच्चों को पता होगा, उसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह चैप्टर आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, शायद आप लोगों को एक बार पढ़ने में समझ नहीं आए, इसलिए अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ऐसे में समझाने का एक ही बार मैं कोशिश करूंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। लेकिन ज्यादा आशा है कि आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों में से प्रत्येक किसी भी स्टूडेंट को एक बार में सही से समझ में नहीं आता है। इसलिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं रिवाइंड करके। देखिए, यह क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पता होगा, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर ये 1 है। चैप्टर नंबर 1 है किसका, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। आप लोगों को पता होगा इसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आप लोगों को टोटल 4 एक्सरसाइज पढ़ना होता है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है ना स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है कि रिलेशन क्या है, उसके कितने रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसमें आप लोगों को फंक्शन की जानकारी को मिलेगा। और जो थर्ड चैप्टर है, उसमें आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का जानकारी होगा। और जो फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज है, उसमें आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना होता है। स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन है ना, जो आप लोगों को क्लास 12 में बिहार बोर्ड में पढ़ना है और अदर स्टेट बोर्ड में पढ़ना है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है, उसमें बाइनरी ऑपरेशन इस ईयर से हटा दिया है। इस ईयर से आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा। तो देखिए, मैं बता दिया हूं, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 1.1 में आप लोगों को पता होगा रिलेशन के बारे में पढ़ना है, आप लोगों को मैं बता दिया। एक्सरसाइज 1.2 में आप लोगों को फंक्शन के बारे में पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.3 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ना है। और एक्सरसाइज 1.4 में बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को जानना शुरू करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। लेकिन रिलेशन जानने से पहले आप लोगों को ना क्लास 11 का सेट चैप्टर का, उसमें से कुछ नॉलेज पहले ही होना चाहिए, तब आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो ये तो चैप्टर बिल्कुल आप लोगों को ऊपर से जाएगा। कुछ बच्चे तो ये भी मान लेते हैं ना स्टूडेंट कि रिलेशन और फंक्शन मेरा बस में ही नहीं है। लेकिन मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, वीडियो को लास्ट देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 का रिवीजन करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 है ना स्टूडेंट, क्लास 11 में सेट्स, उसका हम लोग रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में, हम लोग शुरू करेंगे रिलेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। आज सिर्फ हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे, बस इतना आप लोगों के लिए आज काफी है। देखिए, सबसे पहले जिसमें पढ़ना होता है ना स्टूडेंट, आप लोगों को ऑर्डर पेयर। आप लोगों को नाम से ही जान रहे होंगे, ऑर्डर मतलब किसी ऑर्डर में रहना चाहिए। और पेयर मतलब क्या, जोड़ा में रहना चाहिए। कि कोई संख्या ऑर्डर में हो और जोड़ा में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। अब इसका पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं कैसे होगा, उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, उसमें आप लोगों को टोटल मिलाकर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। और कोई सेट बी है जिसमें आप लोगों को 2 एलिमेंट है, 2, 5। आप लोग इसमें से जो पहला नंबर है वह ए से लीजिए, सेट ए से, या सेट बी से लीजिए। अगर पहला नंबर आप सेट ए से ले रहे हैं तो मान लेते हैं कि पहला नंबर हम सेट ए से ए ले लिए, 1 ले लिए, और दूसरा नंबर सेट बी से हम लोग 2 ले लिए। यही आप लोगों को ऑर्डर पेयर कहलाएगा, ऑर्डर पेयर कहला जाएगा। क्यों, कैसे, क्योंकि जिसमें पहला एलिमेंट है वह सेट ए से है और जो दूसरा एलिमेंट है वह सेट बी से है।
और यह जोड़ा में भी है, देखिए ये दोनों जोड़ा में है ना, 2 अंक है तो जोड़ा में हो गया। तो ये देखिए इसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर पेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले हम सिर्फ ए को लिए फिर बाद में बी को लेंगे, नहीं, आप पहले बी को भी ले सकते हैं बी सेट से और फिर बाद में भी ए सेट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले बी सेट से लीजिएगा तो बाद में आप ए सेट से भी लेना पड़ेगा, तब ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा। देखिए मान लेते हैं एक और ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, पहला एलिमेंट हम ले रहे हैं वह सेट बी से ले रहे हैं 5 और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए से 2, ये भी आप लोगों को ऑर्डर पेयर कहलाएगा। ऑर्डर पेयर ये भी आप लोगों को कहलाएगा। आप लोग ऐसे कुछ भी ले सकते हैं किसी से, मतलब पहला एलिमेंट है वह चाहे ए से लीजिए या बी से लीजिए और दूसरा एलिमेंट है वह बी, या आप मन चाहे तो दूसरा एलिमेंट बी से लीजिए तो पहला एलिमेंट आपको ए से लेना होगा, तब वह ऑर्डर पेयर में कहलाएगा। देखिए अब मैं डिफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। इफ ए इज एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड बी, बोल रहा है कोई आर्बिट्री एलिमेंट मतलब कोई भी नंबर उठा सकते हैं उसमें से सेट ए से और एक सेट बी से, इज ए आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम सेट बी, यहां पे होगा सेट ए फ्रॉम एलिमेंट, यहां पे होना चाहिए सेट ए फ्रॉम सेट बी, देन पेयर, आप लोग जो पेयर बना रहे हैं ए कॉमा बी को, उसी को आप लोग ऑर्डर पेयर के नाम से जानते हैं। आप लोग में से देखिए नोट में एक बात और दिया हुआ है, नोट ए कॉमा बी इज इक्वल टू नॉट बी कॉमा ए अनलेस ए इक्वल टू बी। मैं समझाता हूं क्या बोलने का मतलब है इसका। बोलने का मतलब है ना स्टूडेंट, Q1 जिसे पहला एलिमेंट हम ले रहे हैं किससे, पहला जो हम ले रहे हैं वह सेट ए से ले रहे हैं 1 और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं सेट बी से 2। एक ऑर्डर पेयर बना लिए और एक और ऑर्डर पेयर बना रहे हैं जिसमें हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं सेट बी से 2 और दूसरा एलिमेंट ले रहा है सेट ए से 1 हो गया। तो ये दोनों 1,2 और 2,1 इक्वल नहीं होगा। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए मैं इसको नंबर लाइन पर दर्शाऊंगा ना, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में 2,1 या 2,1 इज इक्वल टू नॉट 1,2 होता है। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 3,2 इज इक्वल टू नॉट 2,3। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पहला एलिमेंट है वह क्या होता है, x होता है और ये जो एलिमेंट होता है वह y होता है। आप लोगों को क्लास 10th में ये सब पढ़ चुके होंगे, पहले क्लास 8 से ही पढ़ना हो जाता शुरू स्टार्ट। तो देखिए नंबर लाइन पर सबसे पहले ये क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। तो देखिए सबसे पहले नंबर लाइन पे x बराबर 3 हम पुट किए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 और -4 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी वैसे ही -1 -2 -3 -4 और -5 है। आप लोग नंबर लाइन पे दर्शाइए 3,2, तो x बराबर 3 है और y बराबर क्या है, y बराबर 2 है, तो यहाँ पे आएगा कितना 3,2 आ जाएगा। और एक दर्शाना है 2,3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, मतलब y बराबर 3 यहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे कहाँ 2,3 यहाँ पे आ गया। आप लोग खुद देख सकते हैं 2,3 और 3,2 इक्वल नहीं है। यही नोट में आप लोगों को दिया हुआ था कि नोट a, b इज इक्वल टू नॉट b, a अनलेस a बराबर b। ऐसा नहीं, अगर a और b बराबर हो गया तब तो आप नंबर लाइन पर दर्शाइएगा तो वो तो सेम हो जाएगा ना। यही दिया हुआ था a, b अनलेस a बराबर b नहीं होना चाहिए, तब आप लोगों को ऑर्डर पेयर आप जो ले रहे हैं वह इक्वल नहीं होगा। 2,1 लीजिए या 1,2 लीजिए, वह इक्वल नहीं होगा। यही इसमें देखने के लिए आप लोगों को ऑर्डर पेयर भी समझ में आ गया होगा और यह भी समझ में आ गया होगा कि a, b इज इक्वल टू नॉट b, a होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के एग्जाम्पल को भी द्वारा समझा दिए। आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है जो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, बोला जा रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट था बहुत, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने के पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं, उससे पहले आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं डेफिनेशन बता दूंगा, उससे आप लोगों को टोटल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक
कोई सेट ले रहा हूं ए, जिसका नाम दे रहा हूं ए, उसमें आप लोग को टोटल मिला के 3 एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा कोई सेट ले रहे हैं जिसका नाम है बी, उसमें आप लोगों को है 2 3, इसमें 3 एलिमेंट और इसमें टोटल मिला के 2 एलिमेंट है। अब आप लोग इसको जितना भी पॉसिबल नंबर ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उसको आप लोग लिख दीजिए, वहीं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब शॉर्टकट में बताऊं तो आप ए क्रॉस बी कर दीजिए, उसके बीच में कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, और जो भी नंबर आ गया ए क्रॉस बी करने पे आप अगर उसको टोटल लिख दिए तो वह आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। मैं लिख के बताता हूं, देखिए आप लोग ए क्रॉस बी कीजिएगा तो क्या आएगा। लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट दीजिएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के साथ इससे ए को बी से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2, देखिए आप ये सिंगल हो गया ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऐसे ही ऑर्डर पेयर जितना भी इसमें ए और बी के बीच ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, उसको अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो वह हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई किए 1 को 2 से, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किससे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही आप लोगों को आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए यहां पर लिखा हुआ था गिवन, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका डिफिनेशन क्या है, गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। बोला जा रहा है कि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, वह आप लोग 2 सेट लीजिए, जिसका पहला का नाम आप सेट ए रखिए या बी रखिए, या अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि सेट ए रख रहा हूं, मैं सेट बी रख रहा हूं दूसरा सेट का। आगे बोला जा रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। बोला जा रहा है कि ए क्रॉस बी करने पे जितना भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ रहा है उसको आप लोग लिख दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बोला जा रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, जहां ए बिलोंग कर रहा है ए से एंड बी बिलोंग कर रहा है बी से। इसका कहने का अर्थ ये हुआ स्टूडेंट कि जब आप लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट आप सेट ए से रखिए और दूसरा एलिमेंट है वह सेट बी से रखिए, तभी आप लोग ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों का मन है तो बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं, लेकिन बी क्रॉस ए निकालने के लिए आप सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है वह सेट बी से लेना पड़ेगा, और दूसरा एलिमेंट आप जो लेंगे वह सेट ए से लीजिएगा, तब ये आप लोगों को बी क्रॉस ए आएगा। वही बोला जा रहा है कि जब आप लोग ए क्रॉस अगर बी निकाल रहे हैं ना, तो जो ए है वह सेट ए से बिलोंग करेगा और जो बी है वह सेट बी से बिलोंग करेगा। अगर आप लोग बी क्रॉस ए निकालते, अगर ऐसे बी क्रॉस ए निकालते, तो जो पहला एलिमेंट आप लोग ले रहे हैं, पहला एलिमेंट मान लीजिए कि ए ले रहे हैं, वह सेट बी से बिलोंग करता, और एंड जो दूसरा एलिमेंट आप बी ले रहे हैं वह सेट ए से बिलोंग करता। अगर बी क्रॉस ए निकालते आप तब, लेकिन यहां तो ए क्रॉस बी के बारे में बताया गया, तो बोला जा रहा है कि पहला एलिमेंट है वह सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट है वह सेट बी से बिलोंग करेगा। आगे बोला जा रहा है आल्सो ए क्रॉस बी इज रीड एज ए क्रॉस बी। आप लोग ए क्रॉस बी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, या आप लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे दिया हुआ है थस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। बोला जा रहा है जो ए कॉमा, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जो ए कॉमा बी आया ना वो भाई ए क्रॉस बी से बिलोंग्स करेगा। ये तो सही बात है कि जो ए कॉमा बी आया वह ए क्रॉस बी से ही बिलोंग करेगा, जहां ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। यही था, देखिए आप लोग अगर बी क्रॉस बी यहां छोड़ दिया हूं, अगर आप लोग बी क्रॉस ए निकालते तो वह आ जाता 2, 1
3, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3 एंड 3, 3। ये आप लोग B क्रॉस A निकालते तब आ जाता। यही था स्टूडेंट। आगे मैं बताता हूं क्या है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूं। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दोनों में समान आएगा। आप लोग देखिए इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और देखिए इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर समान आएगा। सिर्फ A क्रॉस B या B क्रॉस जब A कीजिएगा तब उसमें नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर समान आएगा। क्योंकि देखिए यहां पे भी टोटल 6 ऑर्डर पेयर आ रहे थे और यहां पे आ रहे हैं भी टोटल 6। B क्रॉस A निकाले तो भी 6 और A क्रॉस B निकाले तो भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 6। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए आप लोगों को आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला जा रहा है, एग्जाम्पल आप लोगों को है कि कोई सेट A है, कोई सेट A है। देखिए कोई सेट A है, कोई सेट A है और कोई सेट B है। तो फर्स्ट सेट में आप लोगों को टोटल 4 एलिमेंट है, जिसमें 1, 2, 3, 4 है। और जो सेकेंड सेट है B, उसमें आप लोगों को L और M है। तब आप लोगों को A क्रॉस B निकालने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इसका मैपिंग करें। मतलब आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे किसी एलिमेंट को मैपिंग करने के लिए, और ये दिया हुआ है कि आप लोग इसका मैपिंग करें। हम लोग करते हैं इसका। A क्रॉस सबसे पहले B निकालते हैं। तो A क्रॉस B निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो पहला एलिमेंट है A क्रॉस, आप लोग को पता पहले ही चल गया होगा कि जो पहला एलिमेंट है वह सेट A से रहेगा और दूसरा एलिमेंट है वह सेट B से रहेगा, क्योंकि इसमें आपको A क्रॉस B निकालने के लिए बोला जा रहा है। अगर यही आप लोगों से B क्रॉस A निकालने के लिए बोला जाता तो इसमें पहला एलिमेंट आप लोगों को सेट B से हो जाता और दूसरा एलिमेंट आप लोगों को सेट A से हो जाता ऑर्डर पेयर में। तो A क्रॉस B निकालने के लिए 1 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए L और M से, तो आ जाएगा 1L 1M। फिर वैसे ही 2 को कीजिए तो 2 को कीजिएगा L से, 2 को कीजिएगा M से। वैसे ही 3 को कीजिएगा तो 3 को भी L से कीजिएगा, 3 को भी M से कीजिएगा। वैसे ही कीजिएगा 4 को L से और 4 को M से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही आप लोगों को आ गया A क्रॉस B। अब हम लोग B क्रॉस A भी आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूं। B क्रॉस A करने पे क्या आता, B क्रॉस A करते तो पहला एलिमेंट आप लोगों को सेट B से आता। तो पहला एलिमेंट हम L ले रहे हैं, तो L को हम इस चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर M से मल्टीप्लाई, M को फिर इस चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1, L आ जाता, L, 1 आ जाता, L, 2 आ जाता, L, 3, L, 4, L, 4, फिर M, 1, M, 2, M, 3 और M, 4 आ जाता। देखिए आप लोग निकालते B क्रॉस A तो ये आता और A क्रॉस B किए तो ये आया। इसमें हो गया पहला एलिमेंट जितना भी ऑर्डर पेयर है उसमें पहला एलिमेंट सेट A से है और इसमें जितना भी पहला एलिमेंट होगा सेट B से है और दूसरा एलिमेंट सेट A से है। B क्रॉस A निकाले तो देखिए अब इसका मैपिंग करने के लिए आप लोगों को बोल रहा है। तो मैपिंग करने के लिए क्या है, सेट A है। देखिए ये सेट A है जिसमें आप लोगों को टोटल 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3 और 4। और इसमें सेट B है तो सेट B में टोटल 2 एलिमेंट है, L और M। आप लोगों को मैपिंग करने का अर्थ हुआ कि आप लोग किससे किसको बीच में रिलेशन दिखाएं, वही आप लोगों को एरो सिर्फ रेखा के द्वारा दिखा देना है, लाइन के द्वारा। तो आप लोग किससे मल्टीप्लाई किए, 1 को L से किए हैं, 1 को M से किए हैं और क्या 2 को L से किए हैं, 2 को M से किए हैं, 3 को L से किए हैं, 3 को M से किए हैं, 4 को L से किए हैं, 4 को M से किए हैं। यही आप लोगों को हो गया क्या, एरो डायग्राम के द्वारा इसको आपने दर्शा दिया। आप लोगों को टोटल 2 मार्क्स मिल गया एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इतना अगर आप लोग एग्जाम में पूछा था और इतना कर देते हैं तो आप लोगों को 2 मार्क्स पक्का है।
मैं आप लोगों को बी क्रॉस ए भी दिखा देता हूं। बी क्रॉस ए निकालने के लिए मैं दो सेट ले रहा हूं, जिसका पहला क्या है, ये है, ए सेट है और ये सेट बी है। और सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और सेट बी में भी टोटल 2 एलिमेंट है, एल और एम। अब यहाँ पे बी क्रॉस ए पूछ जा रहा था। बी क्रॉस ए को आप लोगों को बोला जा रहा है कि एरो डायग्राम में आप दिखाइए। एरो डायग्राम में दिखाने के लिए क्या कीजिएगा, आप एल से शुरू कीजिएगा और इसको इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर एम को शुरू कीजिएगा और फिर इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए मैं करता हूं। एल को सबसे पहले हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 2 को भी वैसे ही भी करेंगे, एम को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे और फिर 4 के करेंगे। और जो इसमें रेखा होगा ना स्टूडेंट बी क्रॉस ए निकालने में, वह रेखा आप लोगों को जो दिखाइएगा किधर से किधर जा रहा है, तो वह बी से ए की तरफ जाएगा। बी से सब रेखा है जो बी से ए की तरफ में जा रहा है। आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, देखिए तो दिख रहा है कि नहीं डिफरेंस। जो ये रेखा है वह सेट ए से सेट बी की तरफ जा रहा है, लेकिन जब आपने बी क्रॉस ए निकाला तो वह जा रहा है सेट बी से सेट ए की तरफ। और इसका देखिए नोट में एक बात लिखा हुआ है, नोट एन क्रॉस एन इंटू ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। मतलब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ जितना ऑर्डर पेयर आया वह समान रहेगा। एन ए क्रॉस बी करने पे या एन ए इंटू एन बी कीजिए या एन बी क्रॉस ए कीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर समान रहेगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आया, इसमें आप लोग का नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी आया 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर समान है ना स्टूडेंट। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकलना है ना ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कर दीजिए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, टोटल 4 एलिमेंट इसमें है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितना है, टोटल 2 है, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर पे जितना आएगा वह 8 आ जाएगा, एन ए क्रॉस बी। मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसके बीच में एन क्रॉस एन इंटू ए क्रॉस बी के बीच में, और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 8 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला जा रहा है, जो क्वेश्चन ही होगा। देखिए इसका देखिए सॉल्यूशन है स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन था एक सबसे पहले क्या था, ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है, उसका फिर ए क्रॉस बी निकाले, उसको फिर बाद में एरो डायग्राम से दिखा दिए। आप लोग देख लीजिए, वीडियो पॉज करके दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आगे बोला जा रहा है इफ ए बराबर 1 2 3 फाइंड ए क्रॉस ए एंड रिप्रेजेंटिंग इन एरो डायग्राम। बोला जा रहा है आप लोगों से कि जो इफ मतलब अगर ए बराबर 1 2 3 है तो ए क्रॉस ए आप लोगों से पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए कितना आएगा, और उसके बाद बोला जा रहा है कि एरो डायग्राम से भी दर्शाइए। मतलब आप लोग ए को ए से ही मल्टीप्लाई कीजिए, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कीजिएगा आप लोग बताइए क्या कीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं ए बराबर क्या दिया हुआ है। ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3, और बी यहां पे भी ए को फिर एक बार लिख लीजिए, वह भी है 1 2 3। ये मान लीजिए सेट ए है, ये भी सेट ए ही है। सेट ए में दोनों क्या है, देखिए सेट ए है, दोनों सेट ए है। आप लोगों को इसको एरो डायग्राम मैपिंग करना है। देखिए सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए क्रॉस ए निकालने के लिए आप लोग ए को ए से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आप लोग लिखना शुरू करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही फिर 2 को 1 से करना है, 2 को 2 से करना है, 2 को 3 से करना है, फिर 3 को भी वैसे ही 3 को 1 से करना है, 3 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है। आप लोग ए क्रॉस ए निकाल चुके। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको आप लोग क्या कीजिए, मैपिंग कीजिए। मैपिंग मतलब दर्शाइए, आप लोग इसको डायग्राम में दर्शाइए। दर्शाने के लिए क्या कीजिएगा,
आप बोला जा रहा है ए क्रॉस ए से ना, तो इधर से शुरू कीजिए और आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 1 को वन से कीजिएगा, 1 को 2 से कीजिएगा, 1 को 3 से कीजिएगा, फिर वैसे ही 2 को कीजिएगा 1 से, 2 को 2 से कीजिएगा, 2 को 3 से कीजिएगा, वैसे ही 3 को भी कीजिएगा 1 से, 3 को भी 2 से और 3 को भी 3 से। यहीं आप लोगों को आ गया क्या, आ गया। इसको आप लोग क्या किए, एरो डायग्राम में ये दर्शा दिए। देखिए एरो डायग्राम में आप दर्शा दिए। इसको किधर से भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेट ए ही है ना। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं या ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। एक तरफ से मतलब आप ऐसे दर्शाइए या ऐसे दर्शाइए। देखिए ऐसे दर्शाइए, आपकी मर्जी वो, क्योंकि आप लोगों को एक ए के और ए के बीच में ही बोला जा रहा था। आप लोग ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं एक तरफ से या ऐसे दर्शाइए। यहीं आप लोगों को हो गया, मैपिंग कर दिए और ए क्रॉस ए निकाल दिए। चलते हैं आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए लिखा हुआ, ए बराबर 1 2 3 है, तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या किए हम लोग, ए क्रॉस ए निकालने के लिए जितना भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ए क्रॉस ए करने पे आ रहा था उसको लिख दिए। वहीं आप लोगों को हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलिए या ए क्रॉस ए बोलिए, और इसको बाद फिर हम लोग इसको क्या किए, एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एरो डायग्राम में देखे होंगे, क्लास 10th 11th में आप लोग सेट्स में पढ़े होंगे एरो डायग्राम में। नहीं तो मैं बनाऊंगा वीडियो अलग से सेट्स का, क्लास 11th का शॉर्टकट में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा बाद में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बोला जा रहा है इफ ए बराबर 1 सॉरी -1 और 1 है, तब आप लोगों को बोला जा रहा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए ए का, ए क्रॉस ए निकालिए। वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो हो गया। ए बराबर क्या है, ए बराबर -1 है और 1 है। आप लोग ए क्रॉस ए निकालिए, तो ए क्रॉस ए करने पे आ जाएगा। आप लोगों को पता है पहले -1 को, फिर देखिए एक नहीं आप लोगों को समझ में आया तो आप एक ए और लिख लीजिएगा, उसका फिर वही लिख लीजिएगा जो ए सेट में है एलिमेंट, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब आप लोगों को समझ में आया किससे किससे मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही -1 को फिर देखिए -1 को किए ना, 1 को -1 से किए, तो आप देखिए -1 को 1 से करना है और किससे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग ए क्रॉस ए निकालें। अभी तक सिर्फ मैंने आधा काम किया है। बोला जा रहा था आप लोगों से ए क्रॉस ए निकालिए, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए। हम लोग तो सिर्फ अभी डबल प्रोडक्ट निकाले हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए क्रॉस ए में एक ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह आ जाएगा ए क्रॉस ए। देखिए मैं इसका करना शुरू करता हूं। देखिए जो ऑर्डर पेयर आया ना स्टूडेंट, उसको आप लोग जो एलिमेंट ए है उसको एक बार आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वह आप लोगों को ए क्रॉस ए निकल जाएगा। तो यहां पे देखिए -1 आप लोग किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, -1 को मतलब ए को से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब -1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 हो गया। वैसे ही फिर से कीजिएगा तो 1 -1 वैसे ही कीजिएगा तो 1 -1 हो गया। आगे करने पे क्या होगा, -1 हो जाएगा। वैसे ही कीजिएगा 1 -1 यही आप लोगों को आ गया ट्रिपल प्रोडक्ट। चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोग क्या किए हैं, सबसे पहले ए बराबर था 1 -1, सबसे पहले उसके बाद ए क्रॉस ए निकाले, उसके बाद फिर ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए को फिर से मल्टीप्लाई कर दिए ए क्रॉस ए में, तो आ गया आप लोगों को क्या, ए क्रॉस ए आ गया। तो यही आप लोगों को आंसर हो गया स्टूडेंट। आप लोग समझ सकते हैं ए क्रॉस ए निकल गया तो आप लोग का आंसर हो गया। चलते हैं आगे क्या बोला जा रहा है, जो देखिए तो क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में खास कर ऐसा क्वेश्चन प्रत्येक ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता ही है। आप लोग किसी भी ईयर को उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये क्या है, VVI स्टार मार्क क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों से 1 मार्क में या 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक ईयर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई का आप लोग वैल्यू निकालिए, कब,
जिसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 बाई माइनस 4 इक्वल टू 5 2 हो तब, और दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि x माइनस बाई 2x प्लस बाई इक्वल टू 2 4 हो तब आप लोगों को बोला जा रहा है कि x एंड बाई का वैल्यू निकालिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग जान सकते हैं। आप लोग इसको क्वेश्चन को 10th में शायद पढ़ चुके होंगे। आप लोगों से ये क्वेश्चन बोर्ड 12th से पूछा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फोड़ दीजिएगा बोर्ड को मत फोड़िएगा, मतलब एग्जाम को क्रैक कर जाइएगा, अच्छा नंबर से पास कर जाइएगा आप लोग। इन्हें कि ऐसा ही आप धरिएगा बोर्ड को और मारना शुरू कीजिएगा, बोर्ड कॉपी सब फाड़ दीजिएगा बनाने को चक्कर में, वैसा मत कीजिएगा एग्जाम बोर्ड में। देखिए पहला क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं हम लोग। क्या है, x प्लस 3 बाई माइनस 4 इक्वल टू 5 2 है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, x, और ये हम लोगों को बाई होता है। वैसे ही x है और बाई है, तो आप लोगों को पता होगा कि x के इक्वल टू होगा और बाई के इक्वल होगा। वही कर देंगे, क्या करेंगे, x प्लस 3 को x के इक्वल मतलब 5 के इक्वल कर देंगे, और एक कर देंगे बाई माइनस 4 को बाई के इक्वल मतलब 2 के इक्वल कर देंगे। तो आ जाएगा कितना, x बराबर ये 2 आ गया, और यहां से बाई बराबर आप लोगों को 6 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने बहुत आसानी से निकाल दिया। सेकंड नंबर भी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सेकंड नंबर में आप लोगों को x माइनस बाई 2x प्लस बाई इक्वल टू 2 4 है। तब क्या होगा, ये यहां पे x है, ये यहां पे बाई है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये बाई है। x इक्वल टू होगा बाई के इक्वल, आप लोग निकाल सकते हैं x बाई करके इक्वल। तो x माइनस बाई बराबर आप लोग को आ जाएगा 2, जो इक्वेशन 1 नाम ले लीजिए, आप इसको रख लीजिए। और एक 2x प्लस बाई इक्वल टू 4 आ गया, इसका आप लोग इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। हम लोग सॉल्व इक्वेशन 1 और एंड इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कीजिएगा, सॉल्व करने के लिए पहले x माइनस बाई बराबर 2 को लिख लेते हैं, और ये 2x प्लस बाई इक्वल टू 4 को लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो बाई से बाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 6, यहाँ से आ जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया। और बाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, बाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए तो बाई निकालने के लिए जब पुटिंग कीजिएगा किसका मान, पुटिंग x बराबर 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप लोग इसका पुट कर दीजिए x बराबर 2, तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस बाई बराबर 2। कैसे, जब बाई निकालिएगा तो आ जाएगा 0। अब आप लोगों को x एंड बाई भी निकल गया, पहला क्वेश्चन को भी और दूसरा क्वेश्चन का भी x एंड बाई निकल गया। यही आप लोगों से निकालने के लिए बोला जा रहा था कि x एंड बाई का वैल्यू आप निकालिए। तो यही समझ में आ गया ना क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इसी का दूसरा नंबर आप लोग देख लीजिए वीडियो पॉज करके। बहुत आसान क्वेश्चन, आप लोग देखिए क्या ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन रहा आप लोगों को, दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन रहा। x बराबर 2 आया था हम लोगों को भी, और y बराबर 0 आया था दूसरा नंबर का। पहला नंबर का आया था हम लोगों को x बराबर 2 और y बराबर 6 हम लोगों को भी पहला नंबर में आया था। आगे देखिए, ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग इसका कॉपी में जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। कोई भी बोर्ड हो उसके दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को आप पहले ट्राई कर लीजिए वीडियो को पहुंच कर, उसके बाद आप इसका मैं सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं सोल्यूशन इसका बता ही रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ a बराबर 2, 3, b बराबर 3, 4, 5, c बराबर 3, 4, 8, तब आप लोगों से बोला जा रहा है कि बनाइए a क्रॉस b यूनियन c बराबर a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c होता है। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं यूनियन सिखाता हूं। आप लोगों को यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो क्लास 11 में पढ़े ही होंगे, लेकिन भूल गए होंगे शायद, या नहीं भूलेंगे तो अच्छा बात है, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। पहले मैं यूनियन सिखाता हूं। कोई सेट मान लेते हैं कि a है,
जिसमें आप लोगों को 1 2 और 3 है, और कोई सेट बी है उसमें आप लोगों को 2 3 4 5 है। आप लोग जब इसका यूनियन निकालिएगा ए यूनियन बी, इस साइन को हम लोग बोलते हैं यूनियन। जो ऐसे साइन हुआ ना स्टूडेंट ऊपर रुखे, ये हुआ यूनियन, और जो नीचे रुखे रहा वो रहा इंटरसेक्शन के नाम से जानते होंगे। आप लोग 11th में पढ़े होंगे ये यूनियन और इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी में ही पढ़ना था, पहला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना होगा। आप लोग जहाँ पढ़े होंगे वो अक्सर आप लोगों को अच्छी तरीके से बताए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में। देखिए, तो यूनियन निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट है ना उसको विदाउट रिपीट किए हुए लिख देते हैं। ऐसा एलिमेंट नहीं, दोबारा आप लोगों को रिपीट नहीं कीजिएगा कोई भी एलिमेंट को। जैसे मैं ए यूनियन बी यहां पे निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं सेट ए का टोटल एलिमेंट लिख दूंगा 1 2 3। ऐसा नहीं, अगर यहां पे 3 रहता ना एक और 3 तो वो नहीं लिखते, क्योंकि यहां एक मान लीजिए कि एक 3 यहां पे और है। देखिए, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे एक 3 है और एक 3 यहाँ पे और है। तो क्या करेंगे, पहला सेट से हम लोग 1 2 3 लिखेंगे और ये 3 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोग अगर इसको लिखिएगा तो वो नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। और ए यूनियन बी निकालने के लिए कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को पता होगा। तो क्या किए, 1 2 3 लिखे, वैसे ही 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिख चुके हैं। जिसको नहीं लिखेंगे सिर्फ 4 और 5 को लिखेंगे। यही आप लोगों को आ गया यूनियन। और इंटरसेक्शन निकालने के लिए जितना भी कॉमन एलिमेंट है उसको से हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ क्या है, देखिए दोनों सेट में होना चाहिए। फर्स्ट सेट में होना, कॉमन का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट सेट में भी रहे सेकंड सेट में भी रहे, उसी को बोलते हैं कॉमन। तो देखिए, फर्स्ट सेट में 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो ये आप लोगों को आ गया इंटरसेक्शन। और a माइनस बी का भी यूज किया गया है, तो मैं बता देता हूं। a माइनस बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि जो जितना भी सेट a है ना उसमें b सेट को घटा दीजिएगा। तो देखिए, घटाने पे 2 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो a माइनस बी निकालिएगा तो वह आ जाएगा 1। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मिटाता हूं, चलता हूं क्वेश्चन पे बनाने पे। देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी निकाली तो कितना आ जाएगा, 3 4 5 और 8 आ जाएगा। बी यूनियन सी निकालिएगा तो आगे क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब इस जितना सेट ए में एलिमेंट है उसको आप लोग लिख दीजिए। कितना है, 2 और 3 है ना, 2 और 3 है। अक्रॉस में बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो हम लोग निकाल चुके हैं, वह आया हम लोगों को 3 4 5 8। अब आप लोगों को इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जान ही चुके हैं। क्रॉस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस करने पे आप लोगों को आ जाएगा 2 3 2 4 2 5 2 8 और फिर कीजिएगा 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा सेट बी से, 3 3 3 4 3 4 3 4 के बाद 3 5 और 3 8। ये आप लोगों को आ गया एलएचएस। ये आप लोगों को क्या आ गया, एलएचएस। ये आप लोगों को आ गया, देखिए यही आप लोगों को क्या है, एलएचएस। अब हम लोग इसी का आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से बाउंड्री दे देते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम लोग आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस निकालेंगे यहाँ पे। आरएचएस क्या है, यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यही है ना। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 को सबसे पहले कीजिए सेट बी से के टोटल एलिमेंट से, तो क्या आ जाएगा 2 3 2 4
2 5 आएगा। और क्या आएगा स्टूडेंट, आगे मल्टीप्लाई करने पे 2 5, फिर वैसे ही 3 को कीजिएगा सेट बी के टोटल एलिमेंट से, तो क्या आएगा देखिए, आएगा आप लोगों को 3 से कीजिएगा तो 3 3 3 4 3 5। हम लोगों ने ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं। आगे निकालते हैं ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ए को सेट ए के टोटल एलिमेंट से सेट बी के टोटल एलिमेंट से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेट सी से टोटल एलिमेंट से। 2 को करेंगे 3 से, 2 को करेंगे 3 से, 2 को करेंगे 4 से, 2 को करेंगे 8 से, वैसे ही करेंगे फिर कितना 3 को करेंगे, 3 को 3 से, 3 को 4 से और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन में था, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का हम लोग इसका इन दोनों के बीच का यूनियन ले रहे हैं। तो यूनियन निकालने के लिए क्या था, कोई भी एलिमेंट ले लेकिन वह दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। आप लोग ये समझे होंगे। क्या करेंगे, लिखना शुरू करते हैं सेट ए क्रॉस बी से, उसके बाद फिर ए क्रॉस सी से देखेंगे जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट को हम लोग लिख देंगे। सेट ए से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2, 3 लिख देंगे, 2, 4 लिख देंगे, ऑर्डर पेयर में है जो 2, 5 लिख देंगे। यहाँ तो लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ। 3, 3 लिख सकते हैं, 3, 4 लिख सकते हैं, 3, 5 लिख सकते हैं। यहाँ तो सही है बिल्कुल। आगे भी लिखते हैं। अब ए क्रॉस सी से ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई नंबर क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 3 है और 2 क्रॉस 3 पहले से आप लोग लिख चुके हैं। देखिए पहले से ही 2 क्रॉस 3 आप लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 पहले से आप लिख चुके हैं, इसलिए 2 क्रॉस 3 नहीं लिखेंगे। और क्या 2 क्रॉस 4 भी आप लोग लिख सके हैं। 2 क्रॉस 8 नहीं लिखे हैं, तो सेट यहाँ पे लिखिएगा क्या 2 क्रॉस 8। आगे बढ़ने पे 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 भी यहाँ पे लिख चुके हैं पहले से ही है। 3 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 4 ही लिख चुके हैं। 3 क्रॉस 8 है, लेकिन यहाँ पे 3 क्रॉस 8 सेट ए क्रॉस बी में नहीं था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 8। देखिए तो LHS और RHS समान आ गया। 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 4 है, 2 क्रॉस 5 है, 2 क्रॉस 8 है, 2 क्रॉस 8 है, फिर 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 4 है, 3 क्रॉस 5 है और 3 क्रॉस 8 है। आप लोग देख लीजिए आ गया ना LHS बराबर RHS। यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया ना, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। पहला पार्ट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आप लोगों को प्रूफ हो गया। इसका मैं आगे सॉल्यूशन भी दूंगा, लेकिन पहले इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसी का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करूंगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। आप लोगों को आज इतना ही काफी आप लोगों के लिए। देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, ए माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। देखिए ए माइनस, सबसे पहले बी निकालिए आप, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकालिएगा तो क्या आएगा, आप लोग सेट ए के एलिमेंट से मतलब 2, 3 को आप लोग घटाइए बी को 3, 4, 5 से, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बच जाएगा। ए क्रॉस बी, ए माइनस बी निकाले तो आगे क्या है, LHS निकाल रहे हैं। अब देखिए LHS निकाल रहे हैं, LHS में क्या है, ए माइनस बी क्रॉस सी। तो ए माइनस बी हम लोग को आ गया 2 और क्रॉस सी मतलब कितना 3, 4 और 8। चलिए हम लोग निकालते हैं 2 को टोटल एलिमेंट सेट 6 से टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, वैसे ही फिर करेंगे 2 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आप लोगों को आ गया LHS। अब हम लोग RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS को निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे। तो ए क्रॉस से जब सी निकालिएगा तो किसे क्या कीजिएगा, सबसे पहले सेट ए को लिखिएगा टोटल एलिमेंट को, क्रॉस सेट सी को एलिमेंट लिखिएगा टोटल एलिमेंट को। तो टोटल एलिमेंट सेट बी में 3 एलिमेंट है, 3, 4, 8 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2, 3, 2, 4,
2 8 आगे 3 3 3 4 3 8। ये आप लोगों को आ गया A क्रॉस C। अब हम लोग B क्रॉस C निकालेंगे। B क्रॉस C, तो B क्रॉस C निकालने पे क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले B के टोटल एलिमेंट को लिखिएगा। तो B में 3 4 5 है, 3 4 5 है, और सेट C को लिखिएगा 3 4 8 को, 3 4 8 को। आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ये आप लोग को समझ में आएगा होगा, इसलिए मैं इसको फास्ट में कर रहा हूँ। देखिए करने पे क्या आएगा? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8, आगे करने पे 4 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 4 4, 4 8 आएगा। आगे कीजिएगा तो 5 3 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, 5 8 आ जाएगा। ये आप लोगों को आ गया B क्रॉस C। अब RHS निकालना शुरू करते हैं। RHS में मेन मुद्दा में आते हैं, क्या है? A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C है ना। हम लोग सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। देखिए A क्रॉस C और B क्रॉस C में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको आप लोग हटा दीजिए। सबसे पहले हटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 है। देखिए 3 दोनों में कॉमन है। सबसे पहले 3 हट गया। आगे क्या है? 3 4, इसमें देखिए 3 4 है। हाँ देखिए इसमें 3 4 भी है, 3 4 भी हट गया यहाँ से। इधर भी आप लोग हटने चले जाइएगा ताकि साफ साफ पता चले कि A क्रॉस C माइनस B क्रॉस C करें तो क्या A क्रॉस C में सिर्फ बचा है 3 क्रॉस 8 है, 3 क्रॉस 8 भी है, 3 क्रॉस 8 भी खत्म हो गया। 4 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 3 इसमें तो है ही नहीं। फिर 4 क्रॉस 4 भी सेट A क्रॉस C में नहीं है, 4 क्रॉस 8 भी नहीं है, 5 क्रॉस 3 भी नहीं है, तो और 5 क्रॉस 4 भी नहीं है, 5 क्रॉस 8 भी नहीं है। टोटल बच गया A क्रॉस C में सिर्फ क्या? A क्रॉस C में बच गया सिर्फ 2 3, 2 4 और 2 8। सिर्फ यही बचा। हम लोग को आ गया क्या? देखिए तो दोनों समान है, दोनों सेम है। LHS इक्वल टू RHS। अब बड़ा आसान यहाँ पर मारिएगा प्रूव्ड। हम दिल में अजब खुशी होगा प्रूफ करने के बाद कि वाह मैंने प्रूफ कर लिया इतना आसानी से। इसका बड़ा सा एक, जब आप लोग एग्जाम में पूछ जाए कोई चीज प्रूफ करने के लिए, अगर प्रूफ हो गया ना तो एक बड़ा सा लिखिएगा प्रूव्ड, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। और स्टूडेंट चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। देखिए पहला पार्ट का सॉल्यूशन ये है, आप लोग देख सकते हैं। ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का इसका। और देख लीजिए, इसको रोक के वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। और ये आप लोगों को इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन है। आप लोगों को टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया ना स्टूडेंट? आज का क्लास इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किए तो वीडियो को मारिए खटाक से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड्स भी क्लास 12 का अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब स्टडी कीजिए ताकि 2022 के एग्जाम में आप लोग फोड़ सके बोर्ड को। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।